यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, उसने बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्रों का जो सपना है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में आके पढ़ने का सपना है। और उस सपने में विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस की परीक्षा है उसमें एनटीए ने एक नया प्रारूप लागू कर दिया, यूजीसी ने, कि सीयूईटी का एंट्रेंस होगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब आपका होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे छात्र बहुत परेशान थे कि हम जब विश्वविद्यालय का फॉर्म भरते हैं तब हम किस तरीके से अपने फॉर्म को कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया रहती है। उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है डोमेन की, सब्जेक्ट को चूज करने की। मैं अभिनव द्विवेदी आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आपका सपना और भी विश्वविद्यालयों का भ्रमण करना है तब भी यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो पहले अपना प्रोसेस को अपलोड किया था वो पिछले साल के प्रोसेस को उसने अपलोड कर दिया था। उसमें वही पुराना पैटर्न बताया गया था कि ये पैटर्न है। लेकिन अभी मेरी जो सीयूईटी के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जेके पति सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो नया प्रोसेस अपलोड हुआ है उसमें डोमेन सब्जेक्ट पर पूरा फोकस किया गया है। उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीए और बीएफए के साथ साथ जो भी कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के अंतर्गत आ रहे हैं उसमें क्या क्या विश्वविद्यालय के छात्रों को करना पड़ेगा। यानी आपने फॉर्म भरते टाइम, अभी आपके पास समय है फॉर्म भरने का, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम हल्की सी कुछ कमी कर दी है, क्योंकि एक तरीके से सभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो रहा है तो आपको होल यूनिवर्सिटी का कवर करना पड़ेगा। एक ही पेपर होगा, डोमेन्स आपने कैसे चूज करें, किस तरीके से जर्नल टेस्ट किस में देना है, किस में नहीं देना है, किस में हमको लैंग्वेज का पोर्शन अटेम्प्ट करना है, किस में नहीं करना है, तो उसी के संदर्भ में आज की जो चर्चा है वो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे मैं कर रहा हूँ। डोमेन सब्जेक्ट की चर्चा होने का मतलब ये है कि बीए के एंट्रेंस के लिए, देखिए बीए में बहुत सारे कोर्सेज हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू से लेकर के पर्सियन से लेकर के साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सितार, सब सब्जेक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। इसमें यह है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो बीए के लिए है उसमें मिनिमम 2 डोमेन और मैक्सिमम 6 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। हम भली बात जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनर्स नहीं होता, यानी कि आपको जर्नल बीए करने को मिलता है, यानी आप 3 सब्जेक्ट लेकर अपनी बीए को करते हैं। थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही बीएससी का भी ऑनर्स नहीं होता, बीकॉम का भी ऑनर्स यहाँ पे नहीं होता है। तो पहले से आपको ये फिक्स होना पड़ेगा कि हमको डोमेन में ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसपे हम कैपेबल हो, जिसके सवाल को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सिलेबस 12th के एनसीईआरटी का है, तो फैक्चुअल ज्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत एक तरीके से जो सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल, जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है। उसमें बहुत ज्यादा आपको 3-5 करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डोमेन्स में जहां तक बात की, तो जिसका बीए उर्दू, पर्सियन, अरबिक लेने का जिसका मन होता है वो डोमेन में उर्दू चूज, मतलब आपके पास हर एक ऑप्शन है, उर्दू, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे बीए एजुकेशन के छात्रों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑप्शन दिया गया है। बीए इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमी और बिजनेस इकोनॉमिक्स आप चूज कर सकते हैं। बीए ज्योग्राफी वाले जियोलॉजी और ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं अपने डोमेन के सब्जेक्ट में। बीए हिंदी के छात्र हिंदी, बीए मैथ के छात्र मैथमेटिक्स, बीए स्टैटिक्स के छात्र मैथमेटिक्स, बीए पेंटिंग के छात्र फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट चूज कर सकते हैं। बीए फिलोसफी वालों के लिए जर्नल टेस्ट ही बहुत है। उसके साथ साथ बीए संस्कृत के लिए संस्कृत, बीए सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी, बीए सितार, तबला, वोकल के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स, और बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस, और बीए साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी आप डोमेन्स में चूज कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, अगर आप हिस्ट्री बहुत पसंद करते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस 12th के एनसीईआरटी का देख लीजिए, ज्योग्राफी का भी देख लीजिए, जो भी आपको पसंद आए। इतने डोमेन के सब्जेक्ट आपके पास हैं, इसमें आप मिनिमम 2 डोमेन और मैक्सिमम 6 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए प्रॉपर न्यूज है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने की इच्छा है, वरना बाद में पछताएंगे, कुछ होगा नहीं। फॉर्म को भरते टाइम डोमेन चूज करने के लिए बहुत विशेष ध्यान दें। अब हम बात करते हैं बीएससी के लिए। बीएससी मैथमेटिक्स में तमाम है, जैसे बीएससी में आपका मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साथ ही साथ ज्योग्राफी भी आप ले सकते हैं, डिफेंस भी उसमें आप ले सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीसीएम है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 3 सब्जेक्ट में आप 2 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। आपका जो सबसे 2 फेवरेट सब्जेक्ट हो, चाहे आप फिजिक्स मैथ पढ़ते हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो वो आप 2 डोमेन आप चूज कर सकते हैं।
जो मैथ वाले हैं वो पीसीएम और जो बायोलॉजी वाले हैं वो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप 2 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर अपना चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी होम साइंस के लिए होम साइंस आएगा और बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग आप डोमेन चूज कर सकते हैं। इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप साइट को ओपन करते हैं, जब अपने आप फॉर्म को भरते हैं, उस पर डोमेन की देखिए जो डोमेन की समस्या यह है कि हमको एक साथ एयू का एंट्रेंस देना है, डीयू का भी, बीएचयू का भी। तो तमाम विश्वविद्यालय को जो अलग अलग क्राइटेरिया है, जो उनका अलग अलग प्रोसेस जो अपलोड हुआ है, उसमें हम इतना ज्यादा वृहद स्तर पे, जैसे कि मान लीजिए कि हमको इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी जाना है, हमको बीएचयू भी जाना है, हमको डीयू भी जाना है, तो सब विश्वविद्यालयों का मर्ज करके हमको मैक्सिमम डोमेन चूज करना है। मान लीजिए कि एयू में 2 डोमेन कहा गया है, बीएचयू में कुछ और कहा गया है, डीयू में कुछ और कहा गया है, तो अगर हम 3 डोमेन अगर चूज करते हैं तो हमारा पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। मैक्सिमम 3 डोमेन अगर आप चूज करते हैं तो सारी क्राइटेरिया हम पूरी फुलफिल करते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 आप ये कर सकते हैं। 3 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीपीए की, तो बीपीए में म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट आता है और बीएफए में फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट आप चूज कर सकते हैं और बीए एलएलबी में लीगल स्टडीज या लीगल एप्टीट्यूड से आपका काम आराम से चल जाएगा। तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो डोमेन्स की समस्या है, समस्या बहुत ज्यादा होती नहीं है, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। हम लोग एक नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी बैच स्टार्ट भी होने वाली है 25 तारीख से, 25 अप्रैल से हम सब नई बैच को स्टार्ट करेंगे। उसमें आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी, मेहनत आपकी रहेगी, गाइडेंस हमारा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डोमेन के सब्जेक्ट हैं। और अब अगर इसके बाद किसी की कंफ्यूजन कुछ है तो आप सीधे कमेंट में मैसेज करिए। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम की आईडी लिंक कर दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारी चीज़ों को चूज कर सकते हैं। ये डोमेन के सब्जेक्ट हैं। मिनिमम 2 डोमेन, मैक्सिमम 6 डोमेन आप सीयूईटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए भी ऐसी प्रक्रिया है। 40 सवाल आपको डोमेन्स के करना होगा और ये सारी सूचना आपके लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।